हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ईडीएम फ्रेज का पार्ट 2। इससे पहले हमने एक जो वीडियो देखा था उसमें हमने 5 या 6 ईडीएम फ्रेजेज देखे थे। ये सब ईडीएम फ्रेजेज वो ईडीएम फ्रेज है जो आज से 2010 से लेकर आज तक जितनी भी एसएससी, बैंक, सीपीओ, एसआई, सीजीएल जितनी भी एग्जाम हुई है उनमें पूछे गए हैं। वो ही ईडीएम फ्रेज आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। देखिए, ये वो ईडीएम फ्रेज होंगे जो पीछे शुरू से लेकर एंड तक, मतलब हर एग्जाम, हर वो कंपटीशन की एग्जाम जिसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट को ऐड किया गया है उसमें पूछे जाते हैं। मतलब अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट किसी एग्जाम में है तो ईडीएम फ्रेज 3 से 4 है, वो जरूर आपको मिल जाएंगे। हमने पीछे 5 की बात की थी, आज हम उससे आगे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है क्रॉस स्वर्ड्स। आप लोगों को एक इमेज दिखाई दे रही होगी, उसमें 2 तलवारें बनी हुई है, क्रॉस कर रखी है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है दोनों तलवारें। तलवारों को क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि लड़ाई को स्टार्ट कर देना। मतलब जहां कहीं भी तलवार क्रॉस हो चुकी है वहां इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी लड़ाई को स्टार्ट कर देना। हमारे पास लिखा है ईडीएम फ्रेज को याद करने का देखो सीधा सा तरीका ये होता है कि जो हमें दिया गया है उसका हिंदी अर्थ समझ जाओ। सबसे पहला काम ये होता है कि जो हमारे पास ईडीएम दिया है, फ्रेज दी गई है, उसका अर्थ देख लो, अर्थ समझ जाओ। अर्थ उसका समझ गए तो आगे का काम हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। पहला लिखा था क्रॉस और स्वॉर्ड। क्रॉस करना, स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, तलवार। तलवारों को क्या कर देना होता है, क्रॉस कर देना होता है। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, 2 तलवारें हैं, उनको आपस में क्रॉस किया गया है। इसका मतलब क्या हो चुका है, कोई भी है टू फाइट, मतलब लड़ाई को शुरू करना। क्वेरल और फाइट दोनों का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। इसका मतलब क्या होता है, लड़ाई करना। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा, लड़ाई करना। अगला अगला जो हमारे पास दिया गया है बीट ब्लैक एंड ब्लू। यहां पर जो इमेज आपको दिखाई गई है, एक भाई साहब बैठे हुए हैं, चेहरा है, अच्छा खासा चेहरा है, रंग बदल चुका है, मतलब नीला, काला, सफेद, हरा, पीला जो भी है वो अलग अलग रंग हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, भाई साहब की अच्छे से कुटाई की गई है। इसका मतलब है बीट का मतलब पीटना, ब्लैक एंड ब्लू मतलब नीले काले में, मतलब बीट करके मतलब पिटाई करके क्या कर देना, ब्लैक एंड ब्लू कर देना। इसका मतलब क्या होता है, बीटिंग मर्सिलेसली। मर्सिलेसली का मतलब होता है दयनीय तरीके से, बिना दया दिखाए हुए किसी की पिटाई कर देना। तो उसका मतलब क्या होता है, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। जैसा कि इमेज में भाई साहब का चेहरा आप आसानी से देख सकते हैं। चेहरा देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ क्या हुआ है, इनके साथ अच्छे से कुटाई हुई है, किसने निर्दयी तरीके से इनकी पिटाई की है। अगला हम देखेंगे 3 नंबर का जो होगा नंबर। अब 3 नंबर हमें दिया गया है, लिखा हुआ है टू एड फ्यूल टू फायर। ऐड का मतलब जोड़ना, शामिल करना। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। टू फायर किसमें, आग में। देखिए यहाँ पर एक जो चित्र हमें दिखाया गया है उसमें एक जगह आग लगी हुई है और एक भाई साहब खड़े और उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, उसमें फ्यूल डाल रहे हैं। उसमें पेट्रोल है, डीजल है या फिर घी है, कुछ भी है, एक ऐसा लिक्विड डालना जिससे आग क्या होती है और ज्यादा तेज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ऐड करना, शामिल कर देना, डाल देना। फ्यूल ईंधन किसमें, फायर आग में, मतलब आग में घी डालना। इसका हिंदी होता है आग में घी डालना। आग में घी डालना जब हम देखते हैं, कोई बात बोली जाती है कि कोई मामला चल रहा है, कोई आदमी बाहर का आता है और उस बात को क्या कर देता है और ज्यादा बढ़ा देता है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसने क्या कर दिया है, आग में घी डालने का काम कर दिया गया है। यहाँ भी इसका मतलब क्या होगा, टू मेक थिंग्स या फिर किसी मैटर वर्स। टू मेक बनाना, थिंग्स मतलब किसी काम को, वस्तु को, या फिर मैटर मतलब किसी मामले को, वर्स का मतलब बुरे से बुरा, बैड का मतलब बुरा, वर्स का मतलब और ज्यादा बुरा, रोस और ज्यादा, मतलब बुरे से बुरे को क्या बोला जाएगा, वर्स। मतलब कोई मामला था या फिर कोई वस्तु थी, किसी का आकार था, वस्तु थी, उस वस्तु को क्या कर दिया गया है, उस मामले को क्या कर दिया गया और ज्यादा भयानक बना दिया गया है, बुरा बना दिया गया है। उसको हम क्या बोलेंगे, टू एड फ्यूल इन द फायर। जो कि इमेज में देख के बता सकते हैं, आग लगी हुई थी, भाई साहब फ्यूल डालने का काम कर रहे हैं, मतलब आग को और ज्यादा भड़का दिया गया, मतलब मामले को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अगला 4 नंबर दिया गया है कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट। कीप रखना, वंस किसी एक पर्टिकुलर आदमी का, कार्ड होते हैं ताश के पत्तों की बात हो रही है। क्लोज रखना मतलब नजदीक रखना। टू वंस चेस्ट, भाई एक आदमी है जो अपने कार्ड को, ये वो आदमी पर्टिकुलर पर्सन है, वो अपने चेस्ट के क्या कर रहा है, क्लोज नजदीक रख रहा है, किनको, कार्ड्स को। मतलब एक आदमी है वो अपने कार्ड्स को क्या कर रहा है, अपने चेस्ट की तरफ रख रहा है। मतलब क्या कर रहा है, वो दूसरों को, अपने पत्तों को दूसरे लोगों से अपने कार्ड्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ कोई मेरे पत्तों को, कोई मेरे कार्ड्स को दूसरा न देख सके।
जो इमेज दी गई है उसी में यही बताया गया है, जो भाई साहब है ब्लैक सूट वाले बैठे हैं और अपने कार्ड्स को क्या कर रहे हैं, अपने चेस्ट के नजदीक लेके जा रहे हैं, चेस्ट के नजदीक लेके जा रहे हैं, मतलब इनको सिर्फ मैं देख सकूं, कोई दूसरा आउटसाइडर ना देख सके। मतलब क्या करना होता है, हाइडिंग समथिंग। कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट का मतलब होता है हाइडिंग समथिंग, मतलब किसी न किसी बात को दूसरे व्यक्ति से छुपा लेना, उसको क्या बोलेंगे, कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट। 4 हो गए। अब हम बात करेंगे 5वें की। 5वां इडियम हमारे पास दिया गया है, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड का मतलब होता है पढ़ना, बिटवीन मतलब बीच में, द लाइन्स, लाइन का मतलब पंक्तियां, लाइनों के या पंक्तियों के बीच में से पढ़ना। मान लीजिए हमारे पास एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हम जो मेन हेडिंग दी गई है, हेडिंग को पढ़ के छोड़ देते हैं। हेडिंग को पढ़ने के बाद अगर वो हेडिंग हमें इंटरेस्टिंग लगती है कि हाँ इसमें क्या आगे बताया गया है, मामला क्या है इसका, अगर मैं उसके बारे में पूरा जानना चाहूँ, अगर हम उसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसके नीचे जो डिटेल्स दी गई है, वो जो लाइनें दी गई उनको पढ़ते हैं। मतलब किसी भी टॉपिक को, किसी भी बुक के पेज में जो लाइनें दी गई है उनको पढ़ना, मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ना। हेडिंग को पढ़ के छोड़ देना, अगर हेडिंग को पढ़ने के बाद आप उसके आगे डिटेल भी पढ़ने जा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम पंक्तियों को पढ़ना भी शुरू कर चुके हैं, लाइनों के बीच में भी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, उसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानना चाह रहे हैं। मतलब लिखा हुआ टू अंडरस्टैंड, समझना, द हिडन मीनिंग, कि हिडन का मतलब छुपा हुआ, मीन का मतलब अर्थ, छुपे हुए अर्थ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, पंक्तियों के बीच में पढ़ना शुरू करते हैं। पंक्तियां हैं, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उसके हम रहस्य को जानना चाहते हैं, अंदर क्या बताना जा रहा है उसको अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टू अंडरस्टैंड, रीड बिटवीन द लाइन्स, पंक्तियों को पढ़ना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है उस रहस्य को जानना। मतलब क्या होता है, अर्थ को समझना या गहनता से अर्थ को समझना। इमेज दी गई है भाई, पंक्तियां बनी हुई है और क्या ले रखा है, वो उसको जूम करके देखने के लिए लेंस ले रखा है और उस लाइनों को पढ़ रहा है। मतलब जूम से करके क्या करना चाह रहा है, उस लेंस से क्या कर रहा है, जो पंक्तियां उनके अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा है। अगला 6 नंबर दिया गया है, फिश आउट ऑफ द वाटर। आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसान है। लिखा है फिश, मछली, आउट मतलब बाहर करना, ऑफ किससे, द वाटर, मछली है। मछली की आरामदायक अवस्था क्या होती है, मछली जब पानी में रहती है वो आराम से मजे से रह सकती है। बचपन से पोइम पढ़ते आ रहे हैं, मछली जल की रानी है या रानी होती है। क्यों, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा जो आरामदायक जगह है वो क्या है, पानी के अंदर। तो लिखा है फिश है, उसको आउट कर देना, किससे, ऑफ का मतलब क्या होता है, अलग करने से, द वाटर किससे, पानी से। इमेज में देख सकते हैं, वाटर है, बाउल बड़ा है, पानी है, पानी में से मछली को क्या कर दिया गया, बाहर रख दिया गया। अब उस मछली की जो सिचुएशन है वो क्या हो गई कि उस मछली को आउट ऑफ कर दिया गया, बाहर कर दिया है, वंस मतलब किसी को। तो अब किसी एक इंसान को अगर उसके यूजुअल मतलब सामान्य या फिर कंफर्टेबल आरामदायक प्लेस से क्या कर देना, दूर कर देना। कोई इंसान है, ठंड पसंद है, एसी के कमरे में आराम से बैठा हुआ है, जब तक एसी ऑन रहेगी कमरे के अंदर बैठा हुआ रहेगा आराम से मजे से, वो उसका वो आरामदायक स्थान बन गया, उसको पकड़कर बाहर फेंक दिया धूप के अंदर। अब वो क्या हो गया कि जो उसकी आरामदायक अवस्था थी, जो एक ऐसा स्थान था जहां उसे आराम मिल रहा था, उससे उठा के क्या कर दिया गया, उसको बाहर फेंक दिया गया। इसका मतलब भी क्या होगा, फिश आउट ऑफ द वाटर, मतलब आरामदायक अवस्था से दूर कर देना। मतलब क्या होता है इसका, कष्टप्रद अवस्था में डालना, किसी आदमी को, किसी इंसान को एक ऐसी अवस्था में डाल देना जो उसके लिए कष्टदायक है, मतलब उसको दुख दर्द हो रहा है वो। 6 हो चुके। अगले बात करेंगे नंबर 7 की। नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 में लिखा हुआ है सी पिंक एलिफेंट। सी का मतलब देखना, पिंक का मतलब गुलाबी, एलिफेंट का मतलब हाथी। मतलब बात यह है कि एक ऐसी चीज को देखना जो अस्तित्व में है ही नहीं। मतलब हाथी है जो हम देखते हैं, या तो हाथी कैसा हो सकता है, ब्लैक, या फिर कैसा हो सकता है, व्हाइट, जो कि बहुत कम मिलते हैं, रेयर होते हैं, दुर्लभ प्रजाति हो चुकी है व्हाइट एलिफेंट की। ब्लैक तो हम बहुत सारे देख सकते हैं, गाँव में भी दिख जाते हैं कई बार। अब बात हो रही है इस इडियम की। लिखा है सी देखना, पिंक मतलब गुलाबी, एलिफेंट मतलब हाथी। एक ऐसी चीज को देखना जो हो ही नहीं सकती। कई बार हम बोलते हैं कि हाँ नहीं एक चीज तो हो ही नहीं सकती, ऐसे कैसे देख ली, मतलब वो तुम्हारा क्या हो सकता है, भ्रम हो सकता है, हिलुसिनेशन हो सकता है। मतलब
लिखा है एनी विजुअल हेलुसिनेशन। एनी मतलब कोई भी प्रकार का विजुअल दिखाई देने वाला, हेलुसिनेशन का मतलब भ्रम, दृष्टि भ्रम। एक एग्जांपल बताऊं, इजी सा है। गर्मियों का समय होता है, रोड पे चल रहे हैं, सीधी अगर रोड है, सामने अगर हम उसके देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? पानी भरा हुआ दिखाई देता है। वो हमारा क्या है? हेलुसिनेशन ही तो है। वास्तविकता में, रियलिटी में वहां पे पानी थोड़ी है, नहीं, वो तो सिर्फ उस गर्मी की वजह से जो कुछ होता है ऊपर नीचे जाने का, मतलब जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर नीचे होने से जो भ्रम हेलुसिनेशन बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं कि हाँ रोड पर चल रहे हैं, सामने पानी भरा हुआ दिख रहा है, जैसे पास में जाएंगे वहां नहीं दिखेगा, फिर आगे चला जाएगा, मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा? भ्रम हो जाएगा। उसे क्या बोला जाता है? मिरेज बोला जाता है, मृग मरीचिका बोला जाता है। वैसे ही यहाँ पर बताया गया है सीकिंग एलिफेंट, मतलब गुलाबी रंग का हाथी देखना भी क्या है? हेलुसिनेशन है, मतलब हमारा दृष्टि भ्रम है। दिखा हुआ है फोटो में, हाथी दिख रहे हैं, लेकिन कैसे कलर के? पिंक कलर के, जो कि ऐसे नहीं हो सकते। हाँ, पेंट लेके हम उस प्रकार बना सकते हैं। लिखा है एनी विजुअल हेलुसिनेशन, मतलब हेलुसिनेशन कोई भ्रम, मतलब इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा कि एक ऐसी वस्तु के बारे में, एक ऐसे जीव जंतु जानवर के बारे में बात करना जो कि इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगला है 8 नंबर, स्वेट ऑफ वंस ब्रो। स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना, ऑफ मतलब का, वंस मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान के का पसीना, वो भी कहां पर? ब्रो पर। ब्रो बोहे, हिंदी में क्या बोलते हैं? बोहे, मतलब बोहे पर पसीना दिखना, किसी इंसान के बोहे पर पसीना दिखना मतलब क्या करना? हम देखा होगा, ऐसे करने का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, मेहनत करने से जो पसीना आया है उसे दूर किया जा रहा है। मतलब ये जो पसीना आता है वो किससे मिलता है? बहुत ज्यादा कठिन मेहनत से, हार्ड लेबर से, हार्ड वर्क से। लिखा है हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करना, कठिन लेबर परिश्रम करना, कठिन मेहनत करना, कठिन काम करना, हार्ड वर्क करना, कठिन परिश्रम करना, वो क्या होता है? स्वेट ऑफ द वंस ब्रो। भाई साहब दिख रहे हैं इमेज के अंदर, क्या कर रहे हैं? पसीना पूछे, लेकिन भाई साहब थोड़े पैसे वाले हैं, इसलिए नोट से, हम कपड़े से और हाथ से भी काम चला सकते हैं। सबसे इजी होता है ये। 8 हो चुके, अब हम बात करेंगे नंबर 9 की। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 9 के बारे में। देखिए सबसे पहले देखेंगे नंबर 9 में क्या लिखा है। लिखा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट का मतलब रखना, द कार्ट मतलब गाड़ी को, बिफोर मतलब पहले, द हॉर्स घोड़े से। मान लीजिए ये हमारे पास घोड़ा बना हुआ है ये। अब जो हमारी कार्ट थी हमने उसको कहां रख दिया? यहां पर, जबकि कार्ट होने क्या चाहिए थी? यहां पर, पहले नहीं बाद में होनी चाहिए थी, मतलब पीछे होनी चाहिए थी, न कि आगे की तरफ। मतलब क्या कर दिया हमने? पूरा का पूरा सिस्टम था उसको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, मतलब इसका क्रम बदल दिया। मतलब जो गाड़ी थी उसको घोड़े के पहले रख दिया। आंसर क्या होगा? टू डू थिंग्स रोंगली, मतलब काम को, किसी भी काम को करना कैसे? रोंगली मतलब गलत तरीके से, मतलब किसी भी काम को प्रारंभ करना लेकिन गलत सिरे से प्रारंभ करना। गलत सिरे से कोई भी काम अगर हमने प्रारंभ कर दिया गया, गलत तरीके से कर दिया गया, उसका मतलब क्या हो जाएगा? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इमेज लिखी हुई है, घोड़ा दिख रहा है, लेकिन जो गाड़ी है वो कहाँ होनी चाहिए थी? पीछे होनी चाहिए थी, और हमने रख दी कहां पर? सामने। मतलब क्रम क्या कर दिया हमने? उल्टा कर दिया। तो इसका मतलब पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू डू थिंग्स रोंगली, मतलब किसी भी काम को गलत सिरे से प्रारंभ कर देना। अगला जो 10 नंबर है वो है हमारे पास गेट इनटू हॉट वाटर। इमेज देख रहे हैं, इमेज से पता चल रहा है भाई साहब है वो बैठे हैं किसके अंदर? गर्म पानी के अंदर। मतलब कि हाँ गर्मी का टाइम था, नहाने का मन कर रहा था, टंकी में जो पानी था वो गर्मी से क्या हो चुका है? पहले से बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। भाई साहब को पता नहीं था और चले गए पानी के अंदर आराम करने के लिए, मजे करने के लिए। लेकिन जैसे ही पानी को चालू किया, पानी कैसा आएगा? गर्म पानी मिला, मतलब अब वो क्या फंस गए? मुसीबत में फंस गए। कहाँ क्या हुआ? मुसीबत में, संकट में पड़ गए, संकट की स्थिति आ गई। मतलब क्या हो गया? गेट इनटू हॉट वाटर। आराम से अच्छे खासे बैठे थे, नहाने की हुई और भाग के गर्म पानी के अंदर कूद गए। मतलब कहाँ चले गए? खुद चलकर संकट में पहुंच गए। तो गेट इनटू हॉट वाटर, गेट का मतलब पहुंचना, प्राप्त करना, इनटू का मतलब अंदर। एक स्थान से चलकर जब हम दूसरे स्थान में प्रवेश करते हैं, मूवमेंट होता है, गति होती है, तब वहां पर प्रीपोजिशन आती है इनटू। बाहर थे, काम में चले गए, गर्म के अंदर चले गए
हॉट गर्म वाटर मतलब पानी चलकर गर्म पानी के अंदर जाके बैठ के मतलब खुद चलकर कहाँ पहुंच गए, मुसीबत के पास पहुंच गए, मतलब आ बेल मुझे मार वाली सिचुएशन हो गई। गेट इनटू ट्रबल, ट्रबल का मतलब क्या होता है, परेशानी या संकट, मतलब किसी में पड़ना, मुसीबत में पड़ना, मतलब संकट में पड़ना, मुसीबत में पड़ना। गेट इनटू हॉट वाटर, इमेज से साफ समझ में आ रहा है, जो बर्तन है बाउल रखा हुआ है उसके अंदर पानी था, गर्म था, भाई साहब अंदर बैठ गए, मतलब कहाँ पहुंच गए, मुसीबत में पहुंच गए। अब तक पढ़ चुके हैं हम 10 ईडियम फ्रेजेज, जो 2010 के बाद जितनी भी एग्जाम हुई है, एसएससी, बैंक, सीपीओ, एसआई, जितनी भी जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट ऐड किया गया था, उन सब जितने ईडियम फ्रेज है वो मैं आप सबके लिए यहाँ पर लेकर आऊंगा। अब तक हम देख चुके हैं 15, ऐसे ही है तो बहुत 700-800 के लगभग हो जाएंगे, लेकिन हम वही देखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से ईडियम फ्रेजेस को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से याद रखने के लिए हमारे वीडियोज को देखते रहें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये तरीका अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके बताएं, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। आपके जो सुझाव है वो हमारे लिए हमेशा आमंत्रित है। जब भी मन करे, जो भी कहीं भी आपको कमी दिखाई दे वो हम सुधार करेंगे, लेकिन जो हम तरीका देते जा रहे हैं कंटिन्यू देखते रहे। मैं बताऊंगा जितने भी सारे एग्जाम में क्वेश्चन मिले, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह सीक्वेंस में, क्रम में जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं, उनकी हम बात यहाँ पर करेंगे। धन्यवाद।